प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5 एडवांस अकाउंटिंग में हम चर्चा कर रहे थे द्विखाता पद्धति के अंतर्गत वार्षिक खातों का स्वरूप। अर्थात द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जो वार्षिक खाते बनाए जाते हैं उनका प्रारूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है। तो हमने सबसे पहले बात की थी रेवेन्यू खाते के प्रारूप पर कि रेवेन्यू खाते का प्रारूप कैसा होता है, किस तरह वो बनाया जाता है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की थी शुद्ध रेवेन्यू खाते पर कि शुद्ध रेवेन्यू खाते का प्रारूप क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है। और तीसरा हमने चर्चा की थी पूंजी खाते पर प्राप्तियों व व्ययों के विवरण पर। और अब हम चर्चा करेंगे इसके अंतिम भाग या के स्वरूप का, जो कि सामान्य चिट्ठा है, जनरल बैलेंस शीट है। तो हमने बात की थी कि सामान्य व्यापारिक संस्थाओं में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जबकि जनोपयोगी संस्थाओं में रेवेन्यू खाता व शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। और सामान्य व्यापारिक संस्थाओं में चिट्ठे के स्थान पर द्विखाता पद्धति में पूंजी खाते पर प्राप्तियों व्ययों का विवरण तथा सामान्य चिट्ठा बनाया जाता है। इस कारण इसे द्विखाता पद्धति कहते हैं, क्योंकि सामान्य व्यापार की जो पद्धति है उसमें इन खातों के केवल एक चिट्ठा बनाया जाता है, लेकिन द्विखाता पद्धति में इसके दो भाग होते हैं, जिसमें ये अंतिम और चौथा है सामान्य चिट्ठा जनरल बैलेंस शीट। स्थायी संपत्तियों, स्थायी दायित्वों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों व दायित्वों तथा पूंजी खाते पर प्राप्तियों व व्ययों के विवरण पत्र के दोनों पक्षों के योग को अलग अलग या इसके शेष को जैसी भी स्थिति हो जिस विवरण पत्र में दिखाया जाता है उसे सामान्य चिट्ठा कहते हैं। बिजली पूर्ति कंपनी की स्थिति में अंश व ऋण पूंजी के विवरण पत्र का योग सामान्य चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर तथा पूंजी व्ययों के विवरण पत्र का योग इस चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। पूंजीगत व्ययों के योग में से स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास का योग घटाकर इन संपत्तियों को अपलिखित मूल्य पर दिखाया जाता है। अन्य जनोपयोगी संस्थाओं में पूंजीगत प्राप्तियों व व्ययों के विवरण पत्र का शेष सामान्य चिट्ठे के संपत्ति या दायित्व पक्ष जैसी भी स्थिति हो पर दिखाया जाता है तथा मूल्यह्रास खाते का शेष सामान्य चिट्ठे में दायित्व पक्ष पर एक अलग मद के रूप में दिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे सामान्य चिट्ठे का प्रारूप या स्वरूप किस प्रकार होता है। तो सामान्य चिट्ठे का प्रारूप या स्वरूप निम्न प्रकार हो सकता है। हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जनरल बैलेंस शीट, सामान्य चिट्ठा, फिर हम लिखेंगे एज एट। और एज एट का मतलब है एक निश्चित तिथि, जैसे 31 मार्च 2020 को यदि बनाया जाता है तो वो तिथि हुई 31 मार्च 2020, क्योंकि चिट्ठा जो है एक निश्चित तिथि को संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इसमें डेबिट साइड में लाइबिलिटीज और क्रेडिट साइड में असेट्स को दिखाया जाएगा। तो जो कॉलम होंगे वो होंगे डेबिट साइड के फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जो आंकड़े हैं सबसे पहले उनको दिखाएंगे। लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज में, और असेट साइड में भी प्रीवियस फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जो आंकड़े हैं वो असेट्स को, संपत्तियों को और अमाउंट इनको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लाइबिलिटी साइड की, दायित्व पक्ष की। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में हम किन किन को दिखाएंगे वो देखते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, टैरिफ्स एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, कंज्यूमर्स रिबेट रिजर्व, स्पेशल एप्रोप्रिएशन, बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड, और फिर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में दिखाएंगे। और करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में हम
बैलेंस ड्यू ऑन कंस्ट्रक्शंस, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, ये सब हम दिखाएंगे टू बी स्पेसिफाइड, जो कि दिए हुए हैं। उनमें से जो जो दिए होंगे उनको हम दिखा देंगे और अंत में इनका टोटल कर देंगे। ठीक इसी तरह असेट साइड में हम सबसे पहले बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाएगा उसका जो बैलेंस होगा सबसे पहले उसको लेके आएंगे हम। फिर हम दिखाएंगे करंट असेट्स, और करंट असेट्स में कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड मटेरियल्स, डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशल डिपॉजिट्स, बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, जो नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको हम दिखा देंगे यदि है, इफ है, जो भी है, और डेफर्ड पेमेंट्स यदि हैं तो उनको भी हम असेट साइड में दिखा देंगे और इसके बाद इसका भी टोटल कर देंगे। तो इस प्रकार ये जनरल बैलेंस शीट का प्रारूप हुआ। इनमें जो जो मदें होंगी वो हम दिखा देंगे। तो इस प्रकार द्वितीय खाता पद्धति में जो विभिन्न खाते बनाए जाते हैं उनके स्वरूप पे, उनके प्रारूप पे हमने चर्चा की। धन्यवाद।